कृष्णा। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमां वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो आज श्री गौर कथा डे 4 है। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सार्वभौम भट्टाचार्य और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बीच संवाद। तो ये दोनों ही डिस्कस कर रहे हैं कि मायावाद में क्या कमियां है इत्यादि डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग कथा प्रारंभ करते हैं। तो ब्राह्मण जो है भगवान, उनके पास संपूर्ण ऐश्वर्य है, ये फुल ऑप्युलेंस, और उनके पास कई सारी शक्तियां हैं और उन शक्तियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया, मोटा 3 भागों में डिवाइड किया गया है। विष्णु पुराण 6वां स्कंद 7वां अध्याय 60 श्लोक, मतलब कि भगवान विष्णु के 3 मेन एनर्जीज है, ये शक्तियां है 3 मेन एनर्जीज, मतलब सबको मिला के उनको 3 में डिवाइड किया गया है। तीनों का नाम है अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति और बहिरंग शक्ति। अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति ये सुपीरियर एनर्जी में पड़ते हैं, सुपीरियर मतलब उच्च शक्ति में पड़ते हैं। बहिरंग शक्ति वो इंफीरियर एनर्जी, थोड़ा नीच शक्ति में पड़ती है। ठीक है, तो अंतरंग शक्ति है भगवान के अंदर की शक्ति। अंतरंग शक्ति माने भगवान की वो शक्ति जो भगवान को लीला में सहायता करती है। साथ ही में अंतरंग शक्ति मतलब भगवान की जो दिव्य शक्ति है, अंतरंग शक्ति कृष्ण की शक्ति। ओके, अंतरंग शक्ति। तटस्थ शक्ति माने जो तट में है, तटस्थ, इजी टू रिमेम्बर। अंतरंग शक्ति मतलब भगवान के अंदर की शक्ति, बहिरंग शक्ति माने भगवान की बाहर की शक्ति, तटस्थ शक्ति माने तट में। तो तटस्थ शक्ति में कौन है? हम लोग। तो सारे जो जीव है दुनिया में वो सब लोग तटस्थ शक्ति में पड़ते हैं, सभी जीव, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कैस्ट, क्रीड, रिलीजियन, सेक्स, कलर, किसी में भी नहीं रहता। तो उसको हम लोग बोलते हैं तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति वो तट में रहता है। आत्मा मतलब तट में है। अगर आत्मा इच्छा करे तो बहिरंग शक्ति में जा सकती है, उनकी सेविका हो सकती है, या चाहे तो अंतरंग शक्ति में जाके प्रभु की सेवा कर सकती है। बहिरंग शक्ति क्या है? अभी बहिरंग शक्ति मतलब भगवान की बाहर की शक्ति, अर्थात माया, प्रकृति, वो भगवान की बाहर की शक्ति है। देखा जाए तो तटस्थ शक्ति के रूप में तो हम लोग ज्यादा शक्तिशाली है, वी आर मोर स्ट्रॉन्गर, हम लोग ज्यादा शक्तिशाली है। और तो फिर माया हम लोग के ऊपर कैसे काबू होगी? एक डाउट हो सकता है कि वी आर मोर स्ट्रॉन्गर देन माया, तो माया हमारे ऊपर कैसे कम स्ट्रॉन्ग हो सकती है? When we misuse our independence, जब हम लोग अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, उस टाइम हम लोग माया में लिप्त हो जाते हैं। भगवान ने हर एक जीव को कुछ इंडिपेंडेंस दिया है, ये नहीं कि पूरा बांध के रखा है, भक्ति करनी पड़ेगी, भक्ति 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 से साथ मार, ऐसे नहीं है। भगवान ने सबको इंडिपेंडेंस दिया है, और 100% इंडिपेंडेंस नहीं, लेकिन
फ्री विल है हम लोग के पास, थोड़ा इंडिपेंडेंस है हम लोग के पास। तो इसीलिए क्योंकि हम लोग के पास इंडिपेंडेंस है, जब हम उस इंडिपेंडेंस का सही उपयोग करते हैं, इंडिपेंडेंस है तो फिर हम लोग प्रभु की और अच्छे से सेवा करते हैं, तब हम अंतरंग शक्ति में जाते हैं और प्रभु की सेवा करते हैं। ये नहीं कि हम लोग मिक्स हो जाते हैं, कि हम लोग अंतरंग शक्ति के द्वारा प्रभु की सेवा करते हैं। परंतु जब हम लोग अपना स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, तब हम बाहिरंग शक्ति के अंडर में आ जाते हैं। हरे कृष्णा। ओके, सो तटस्थ शक्ति मतलब जीव जो कि मतलब उन लोग के पास चॉइस होता है, ये एक इंडिपेंडेंस दिया गया है जीवों को कि चाहे तो वो लोग बाहिरंग शक्ति में जा सकते हैं या अंतरंग शक्ति में वो लोग जा सकते हैं। दैट्स देयर डिसीजन। सम छोटा सा भगवान को इंडिपेंडेंस देते हैं। ओके, तो द एनर्जी ऑफ द लिविंग एंटिटीज इज टेक्निकली कॉल्ड क्षेत्रज्ञ एनर्जी। ये भगवत गीता में आता है, बहुत अच्छे से आता है क्षेत्रज्ञ, कि अगर हम लोग थोड़ा सा भगवत गीता में जाए तो वहां पर कृष्ण बोलते हैं कि देखो जीव वो भी क्षेत्रज्ञ, मतलब हम लोग का जो बॉडी है क्षेत्र है। क्षेत्र मीन्स जगह, जैसे कुरुक्षेत्र, क्षेत्र मीन्स जगह। उसी तरह हम लोग का जो ये बॉडी है ये क्षेत्र है, ये एक मान लो एक जगह है। तो क्षेत्र के बारे में जो जानता है, जिसके अंदर में क्षेत्र के प्रति ज्ञान है, क्षेत्र के बारे में ज्ञान है, उसको कहेंगे हम क्षेत्रज्ञ। तो ये बॉडी के बारे में तो हम लोग को ही पता है ना, हम लोग को पता है कि हम लोग के अंदर में कमी है नहीं है, बॉडी में क्या कमी है, तो ये सब हम लोग को ही पता है, बाकी को नहीं पता है ना। मान लो सेनोरिटा है, उसको नहीं पता कि मेरे बॉडी में क्या चल रहा है, ना मुझे पता है कि उसके बॉडी में क्या चल रहा है। तो वो अपने बॉडी के लिए क्षेत्रज्ञ है, मैं अपने बॉडी के लिए क्षेत्रज्ञ हूँ। ओके, क्षेत्रज्ञ मतलब मुझे अपने बॉडी के बारे में पता है। ओके, लेकिन भगवान भी क्षेत्रज्ञ है, लेकिन भगवान का क्षेत्र तो पूरा जगत है। हम लोग, मेरा बॉडी बोलो, सबका बॉडी, आप लोग का बॉडी, सब लोग के बारे, सब जगहों के बारे में ज्ञान है केवल कृष्ण को। तो इससे कृष्ण इज द अल्टीमेट क्षेत्रज्ञ। हम भी क्षेत्रज्ञ है, देखा जाए तो हम भी क्षेत्रज्ञ है, हम भी अपने बॉडी के बारे में जानते हैं। भगवान भी क्षेत्रज्ञ है, लेकिन भगवान कितनों के बारे में जानते हैं, दैट इज इमेंस, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्या है, इन्यूमरेबल है। सभी जीव, सभी जगत का हर एक कोना के बारे में ज्ञान है कृष्ण को, जैसे ही क्षेत्रज्ञ। ओके, तो हम लोग के अंदर में जो शक्ति है, जीवों के अंदर में शक्ति, उसको टेक्निकली उसको क्षेत्रज्ञ शक्ति कहा जाता है। देखा जाए तो क्षेत्रज्ञ, हम भी क्षेत्रज्ञ, भगवान भी क्षेत्रज्ञ है, लेकिन ये क्षेत्रज्ञ शक्ति है ये अज्ञानता के कारण, ये बाहिरंग शक्ति में आ जाता है, तो इसीलिए फिर दुख भुगतना पड़ता है, हम लोग को दुख भुगतना पड़ता है, क्योंकि हम लोग अज्ञानता। क्या अज्ञानता? व्हाट इग्नोरेंस, क्या अज्ञानता? किसके बारे में हम इग्नोरेंट है? फैमिली के प्रति इग्नोरेंट, स्कूल के प्रति इग्नोरेंट, स्टडीज के प्रति इग्नोरेंट, और व्हाट, हम लोग इग्नोरेंट अपने सेल्फ के प्रति। हम लोग को नहीं पता, वी आर इग्नोरेंट। हम लोग अज्ञानता में कि हम लोग कौन है, हम लोग को नहीं पता, क्योंकि हम आत्मा है, पर आत्मा का क्या ड्यूटीज है, आत्मा को क्या चाहिए, हम लोग कुछ नहीं पता। वी आर इग्नोरेंट ऑफ दैट फैक्ट। तो इसीलिए फिर क्योंकि हम समझते हैं कि वी आर द बॉडी, ये मेरा बॉडी है, ये मैं हूँ, ये मेरा मुंह है, तो क्योंकि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि वी आर द बॉडी, हम लोग शरीर है, तो इसीलिए क्या होता है, हम लोग दुख भुगतते हैं, कितने सारे दुख। भक्त लोग भी दुख भुगतते हैं, ये नहीं कि वो लोग नहीं भुगतते, उन लोग के ऊपर भी बीमारी आती है, कैलामिटीज आते हैं, दुख आते हैं, पर भक्त लोग, वो लोग टॉलरेंट रहते हैं, जबकि जो अभक्त लोग है वो इनटॉलरेंट रहते हैं। अभक्त लोग क्योंकि इनटॉलरेंट है, तो क्या होता है, समुद्र की लहरें तो बह जाते हैं, टूट जाते हैं, पर क्योंकि भक्त लोग टॉलरेंट होते हैं, तो इसीलिए दुख आने से भी वो टूटते नहीं है, स्ट्रांग रहते हैं वो लोग। कितने प्रॉब्लम्स आप फिक्स करोगे? हाउ मेनी प्रॉब्लम्स विल यू फिक्स? ये प्रॉब्लम फिक्स करो और एक प्रॉब्लम निकल जाएगा, वो प्रॉब्लम फिक्स करो और एक प्रॉब्लम निकल जाएगा, वो प्रॉब्लम फिक्स करो और एक प्रॉब्लम निकल जाएगा। प्रॉब्लम फिक्स करते करते आपका जीवन ही चला जाएगा। ऑन दैट वी से एज एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। वो एडवांसमेंट नहीं है कि मतलब प्रॉब्लम निकल जाए, कितना फिक्स करोगे आप?
अब बोल दो कि वी आर टेक्नोलॉजिकली एडवांसिंग और वी आर डेवलप्ड कंट्रीज और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्रीज। भाई साहब देखो, आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस जितना भी हो जाओ भाई, अब दुखी हो, आपके जो सिटीजन्स है, आपके जो जनता है वो तो दुखी है। दे आर सो सैड। टेक्नोलॉजिकली एडवांसिंग, ये नहीं कि वो खुश है। अमेरिका में पोस्टर्स में दिखाया जाता है एकदम स्माइल है, एकदम बहुत खुश है, लेकिन अंदर में कितना दुख है उन लोग के अंदर में नहीं बोल सकते। They're so very much depressed. आप नहीं बोल सकते हो, दुख है उन लोगों के अंदर में, बहुत ज्यादा दुख है, खुशी नहीं मिलता। जितना टेक्नोलॉजी, हम लोग बड़ा टेक्नोलॉजी के लिए क्यों एडवांस होना चाहते हैं? बिकॉज हम लोग को लगता है जितना हम टेक्नोलॉजी में एडवांस करेंगे, जितना कंफर्ट्स आएगा उतना हम खुश होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, दैट्स नॉट द केस। हम लोग को लगता है कि ओके, अगर मेरा ये प्रॉब्लम्स फिक्स हो जाए, आई विल बी हैप्पी। नो, ये प्रॉब्लम फिक्स हो गए और प्रॉब्लम्स आएंगे, वो प्रॉब्लम फिक्स हो गए और प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स। जैसे भगवत गीता में आता है, दुखालयम अशाश्वतम, मतलब इस जगत में रहोगे तो दुख आएगा, क्योंकि ये जगत किसका है? दुख का आलय, दुख का घर में आपको सुख नहीं मिलेगा ज्यादा, सुख मिलते ही दुख शुरू, थोड़ा सुख मिला दुख दुख दुख, तो आप यू आर नॉट गेटिंग हैप्पीनेस एट ऑल, राइट? दुखालयम अशाश्वतम, मतलब ये हमेशा के लिए भी नहीं है। आप नहीं बोल सकते मेरी मम्मी हमेशा रहेगी या मेरे पापा हमेशा रहेंगे, तो झगड़ा झाटी क्यों करना? आपको, अब जानते हो कि हम लोग कभी बिछड़ जाएंगे। हम लोग का जो रिश्ता है, हम लोग के जो रिश्तेदार है, सब लोग हम लोग तिनकों के जैसे है। नदी में क्या होता है, जब नदी बहती है तब ना नदी में तिनके रहते हैं। नदी जब ऐसे ऐसे होती है, प्रभाव, नदी का प्रवाह होता है, नदी के प्रभाव से जो तिनके हैं कभी एक साथ आ जाते हैं, कुछ ही सेकंड में नदी का और एक छोटा सा लहर आएगा, वो बिखर जाएंगे, फिर और कुछ तिनकों के साथ मिलेंगे, फिर नदी का लहर वहां पर आएगा तो वापस से अलग हो जाएंगे, मिल जाएंगे, अलग हो जाएंगे, मिल जाएंगे, अलग हो जाएंगे, अलग अलग जीवन में। तो मतलब कि जिस तरह नदी के प्रभाव से हम तिनके मिलते हैं और नदी के प्रभाव से तिनके अलग होते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है, हम लोग रिश्तेदार, हम लोग के मम्मी पापा, माता पिता, दादा दादी, परदादा दादी, सब लोग और न्यू जनरेशन, ये सब लोग कुछ समय के लिए रहते हैं, फिर कुछ समय के बाद बिखर जाते हैं। देखो, आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है, वो अभी आपकी बेस्ट फ्रेंड है, जब आप बड़े हो जाओगे तब वो अपना शादी करके रह जाएगी, आप अपना शादी करके रह जाओगे, तब बिखर गए ना। आप तो बोले थे हम कभी अपना साथ नहीं छोड़ेंगे, हम दोनों एक साथ रहेंगे, तो ये भी समय आपको अलग करवा ही देगा और समय आपको जोड़वा ही देगा, ये चलता रहेगा। तो आप क्यों झगड़ा झाटी करना? आप जानते हो, दैट्स लॉजिकल, आपको पता है कि ओके, आज ये मेरे साथ है, फिर कल ये कहीं और चली जाएगी या मैं कहीं और चला जाऊंगी, तो फिर ये हमेशा के लिए नहीं है, तो फिर झगड़ा झाटी क्यों करना? हम लोग झगड़ते कब है? हम लोग तब झगड़ते हैं जब हम किसी को ग्रांटेड में ले लेते हैं। ग्रांटेड मतलब कि अरे वो तो है ही, वो तो है। पति पत्नी में झगड़ा होता है क्योंकि पति पत्नी को ग्रांटेड में ले लेता है, या पत्नी पति को ग्रांटेड में ले लेती है। मतलब ग्रांटेड मतलब कि अरे वो तो है, जो भी उसके साथ करो वो तो रहेगी या रहेगा, अरे आपको कंफर्म नहीं है कि वो कितना दिन तक रहेगा या रहेगी, तो इसीलिए आपको ये भी कंफर्म नहीं है, इसलिए हम लोग को मम्मी पापा के साथ झगड़ना नहीं चाहिए। हम लोग झगड़ते हैं, क्यों झगड़ते हैं? क्योंकि हम लगता है मम्मी पापा तो हमेशा के लिए है। जब हम लोग के अंदर में कृतज्ञता होगी कि इन लोगों ने हम लोग के लिए कितनी सेवा की है, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड होगा, साथ में हम उनको ग्रांटेड में नहीं लेंगे कि हमेशा नहीं, मुझे इनकी अच्छे से सेवा करनी चाहिए, तब जाके हम लोग का व्यवहार ठीक होगा। और व्यवहार एक दिन में ठीक नहीं होता है, कंटिन्यूअसली आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ओके, तो भगवान अंतरंगा, सॉरी, तो भगवान अंतरंगा शक्ति है, तटस्थ शक्ति है, बहिरंगा शक्ति। भगवान तटस्थ और बहिरंगा शक्ति के ऊपर है, परे है। और अंतरंगा शक्ति को 3 पार्ट में वापस से डिवाइड किया गया है। भगवान की शक्ति 3 पार्ट्स में, अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, बहिरंगा शक्ति। फिर अंतरंगा शक्ति को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से? संधिनी, संविद, हलादिनी। ओके,
संधिनी शक्ति क्या करती है, ये आपका सच्चिदानंद प्रिंसिपल में है। संधिनी, संवित और हलादिनी। संधिनी क्या करती है, वो एटर्नल एग्जिस्टेंस, मतलब संधिनी शक्ति क्या करती है, वो एटर्नल एग्जिस्टेंस का काम करती है, मतलब कि सत, मतलब हमेशा, भगवान का रूप तो हमेशा है, तो ये काम करती है कौन, संधिनी। संवित मतलब कि ज्ञान, तो भगवान का रूप ज्ञान से बना है, भगवान का रूप तो इज एटर्नल, ये तो हमेशा के लिए, ना कभी अंत है, ना आदि है, ना अंत है, ना कभी शुरू हुआ है, ना कभी खत्म होगा। ओके, संवित मतलब कि भगवान की वो शक्ति जो कि, मतलब कि जो कि ज्ञान, सच्चिदानंद चिद ज्ञान, संवित। ओके, हलादिनी मीन्स आनंद, हलादिनी मतलब जो आनंद देती है। तो हलादिनी शक्ति कौन है, श्रीमती राधा रानी, एज ए सुप्रीम एनर्जेटिक लॉर्ड। ओके, तो भगवान क्योंकि वो परम शक्तिमान है, शक्तिमान के पास शक्ति होती है ना, शक्तिमान के पास सारी शक्ति होती है, तो क्योंकि परम भगवान परम शक्तिमान है, इसलिए उनके अंडर में सारे शक्तियां है, सारे अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, बहिरंगा शक्ति, सारे शक्ति। और ये जो अलग अलग प्रकार की शक्तियां है, ये भगवान को सदैव भक्तिमय सेवा करती है, भक्तिमय सेवा करती है। हम लोग तटस्थ शक्ति है, ठीक है, हम लोग तटस्थ शक्ति है, तो हम लोग भगवान की सेविका है, पर हम लोग भगवान की सेवा भूल गए, इसलिए हम लोग दुख में हैं। जैसे मेन रीजन, जब हम भगवान की सेवा करते हैं, एट दैट टाइम वी आर इन हैप्पीनेस, वी आर इन ब्लिस। जब हम लोग भगवान की सेवा छोड़ देते हैं, तब जाके हम लोग दुख भुगतते हैं, हम लोग लगता है कि भगवान से दूर में खुशियां है, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान से जितना आप दूर जाओगे उतना दुख आएगा आपके जीवन में। आपको लगेगा कि कुछ समय के लिए ओके आई एम एंजॉयिंग मोर, कि मैं भगवान से दूर होकर ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन जितना आप ज्यादा आपको लग रहा है कि आप ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, उतना आपके लिए कष्ट और आ रहा है। जैसे कि अगर आप ज्यादा चीनी लेते हो, ज्यादा चीनी एवरी डे, कितना कितना केक, पेस्ट्रीज, बर्गर, पिज्जा, अब लगता है आई एम एंजॉयिंग लाइफ, आई एम एंजॉयिंग लाइफ, I'm enjoying, yo man, आप एंजॉय कर रहे हो, you are having so much burger pizza, रे भगवान से दूर, प्रसादम, क्या प्रसादम से दूर, now I am enjoying, जितना चाहो ठूसो। अभी तो आप एंजॉय कर रहे हो, बाद में कितना कष्ट होगा, दांत खराब होंगे, डायबिटीज होगा, कितना सारा प्रॉब्लम्स, और कितना सारे प्रॉब्लम्स पॉप अप होंगे। तो भक्त लोग एंजॉय करते हैं, ज्यादा एंजॉय करते हैं, हायर लेवल में एंजॉय करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं, ये श्रील प्रभुपाद लीलामृत में आता है कि भक्त लोग प्रभुपाद जी को बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी जब हम लोगों को बोलते कि आप भक्ति करिए, अब अगर ऐसे जिंदगी जियोगे, बस खाना पीना सोना जागना यही करते रहोगे, तो अब दूसरे जीवन में पशु होगे, पशु मीन्स जानवर होके आप जन्म लोगे, इसलिए भक्ति करिए। तो वो लोग बोलते हैं कि जानवर लोग हम लोग से ज्यादा खुश है, तो जानवर बनना ही अच्छा है। तो फिर भक्त लोग के पास उत्तर नहीं था, तो भक्तों ने प्रभुपाद जी से पूछा, फिर प्रभुपाद जी ने बोला कि उन लोगों को बोलना कि जानवर होने में जितना आनंद, उससे ज्यादा करोड़ों गुना ज्यादा आनंद हम लोग देंगे आपको, इससे भक्ति करिए। तो जानवर होने में आनंद नहीं, जानवर लोगों को कितना कष्ट है, हम लोग को लगता है जानवर खुश है, हम लोग के पिंजरे में खुश है, ची 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 कर रहे हैं, पक्षी लोग, कोयल है तो कू कू कर रही है, तो हम लोग को लगता है दे आर हैप्पी, वी आर हैप्पी, वाओ। लेकिन एक तरह का उनके प्रति वायलेंस कर रहे हैं हम लोग, उन लोगों को तो खुला रहना अच्छा है, लोग एकदम अच्छे से उड़े, जहां मन चाहे उड़े, भगवान ने उनको ये आजादी दी है, हम लोग उनका आजादी छीन रहे हैं, और हम लोग बोलते हैं कि हमें आजादी चाहिए, कैसे मिलेगी आजादी। और जानवर लोग के खुद के प्रॉब्लम्स है, उन लोग का भी इनसिक्योरिटी रहता है कि बच्चे को पता नहीं कौन सा पक्षी आके खा जाए, है ना, खाना दाना उसका भी टेंशन रहता है, उन लोग का भी अलग टेंशन है, लेकिन उन लोग खुश नहीं है, हम लोग भी खुश नहीं है, पर हम लोग ज्यादा खुश हो सकते हैं जब हम लोग भक्ति करेंगे। तो भगवान तो अपने दिव्य रूप में आनंद ले रहे हैं, तो ये चकित हो, ये तो ये बात ठीक नहीं है कि आप बोलो कि भगवान के पास शक्ति नहीं है, भगवान तो निराकार ब्रह्म है, भगवान के पास कोई आकार नहीं, भगवान कलरलेस है, भगवान इज ओनली लाइट, इज टोटली आउट ऑफ लॉजिक।
अगर कृष्ण में आनंद नहीं है, कृष्ण में आनंद नहीं है, कलर्स नहीं है, वेराइटीज नहीं है, आनंद नहीं है, तो भला वो हम लोग को कैसे खुश कर सकते हैं? वो हमें कैसे खुश कर सकते हैं? जहां पर वेराइटीज हो, जहां पर अलग अलग वेराइटीज हो, अलग अलग लीलाएं हो, मस्तियां हो, वहीं पर तो आनंद है। लाइट में बैठ के रह के आपको कोई आनंद नहीं मिलेगा, लेकिन कृष्ण के वहां पर तो आनंद ही आनंद है। इसीलिए कृष्ण इज दी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। भगवान के पास सारी शक्तियां हैं और जीव भी उन शक्तियों में एक है, तटस्थ शक्ति है। तो इसीलिए भगवान और जीव में तो बहुत डिफरेंस है। हम लोग जीव है, आत्मा है, तो हम लोग में और भगवान में कितना डिफरेंस है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि जीव ही भगवान है, भगवान ही जीव है? इट्स टोटली इलॉजिकल। बहुत सारे फिलोसोफर्स है बोलते हो कि ये ही भगवान है, कुत्ता ही भगवान है, बिल्ली भगवान है, ये भगवान है, इनकी पूजा अर्चना करो। हाँ, ये तो इट्स इलॉजिकल। वो भगवान, उनमें भगवान है, ओके, उनमें परमात्मा रूप में कृष्णा है, लेकिन वो लोग भगवान नहीं है, हम लोग भगवान नहीं है। जो कोयल कुकू कर रही है वो भगवान नहीं है, उसमें भगवान परमात्मा रूप में विराज रहे हैं। मेरे अंदर में भगवान परमात्मा रूप में विराज रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं ही भगवान हूँ। तो इसीलिए जो लोग बोलते हैं कि हम और भगवान एक है, दैट इज टोटली रॉन्ग। ओके, तो भगवान का जो दिव्य रूप है वो हमेशा के लिए है, आनंद से बना है, आनंद से भरपूर है, ज्ञान से भरपूर है, हम लोग का ज्ञानता से भरपूर है। हम लोग का कृष्णा का जो रूप है वो सत चित आनंद है। सत मतलब कि हमेशा, चित मतलब ज्ञान, आनंद मतलब आनंद, हैप्पीनेस, ब्लिस, ब्लिस, बेस्ट वर्ड ब्लिस। तो भगवान का रूप हमेशा के लिए है, एटर्नल है, चित ज्ञान से है, ज्ञान से भरपूर है ना, और आनंद, आनंद है। कृष्ण का रूप को देखोगे तो आपको आनंद आता है, विग्रह हो जाए तो कितना आनंद आता है, कृष्ण स्माइल कर रहे हैं, कृष्ण का चरण देखने से कितना आनंद आता है। हम लोग ऐसा किस नहीं है, हम लोग का बॉडी असत है, अचित है, निरानंद। असत मतलब कि हमेशा के लिए नहीं है, हम लोग जानते हैं ये बॉडी मर जाएगा एक दिन, बॉडी एक दिन हम लोग को छोड़ना पड़ेगा, सबको छोड़ना पड़ेगा, तो नियम है, हम लोग को एक दिन तो शरीर छोड़ना ही है। ज्ञान, हम लोग का शरीर ज्ञान से नहीं बना है, अज्ञानता से बना है ना। हम लोग परफेक्ट नहीं, हम लोग का बॉडी परफेक्ट नहीं है, नहीं बोल सकते कि ये परफेक्ट है, कोई ना कोई तो कमी है, कमियां हैं। हम लोग का शरीर में आनंद नहीं है, कष्ट देता है हम लोग का शरीर, हम लोग का शरीर हम लोग को कष्ट देता है, कितना कष्ट देता है। हम लोग का दो प्रकार के शरीर होते हैं, एक है सटल, एक है ग्रॉस। सटल मीन्स जो कि मन, बुद्धि और अहंकार से बना होता है। ये जो बॉडी हम लोग का जो आप देख पा रहे, चमड़ी जो बॉडी है, ये अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर मतलब पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और स्पेस, ईथर, स्पेस, उसे बना हुआ है, आकाश। तो हम लोग का शरीर में जैसे कि अर्थ मतलब कि हम लोग का बॉडी, जब हम लोग को जैसे मिट्टी में अगर रख दिया जाए, मिट्टी में हम लोग को ऐसे खोद के रख दिया जाए, दबाया जाए, तो फिर क्या होता है, हम लोग का बॉडी मिट्टी बन जाता है, बॉडी में मिट्टी है, पृथ्वी तत्व है। जल, ओके वी नो, वाटर इज ऑल्सो देयर इन आवर बॉडी, 70% वाटर। एयर, एयर ओके, ऑक्सीजन हम लोग लेते भी है, जाते भी है, एयर है बॉडी में। कि फायर, डाइजेस्टिव फायर, हम लोग खाते हैं तो पचाता कौन है, डाइजेस्टिव फायर। और स्पेस, स्पेस तो रहना पड़ेगा, सब कुछ जैसे जंक मार के तो नहीं है, स्पेस रहना चाहिए। ओके, हाँ। सब भगवान की जो मैंने बोला, जो दो शरीर है, जिसमें मटेरियल्स यूज है, इसमें ये सब कुछ भगवान की इंफीरियर एनर्जी है, दिस आर इंफीरियर एनर्जी ऑफ कृष्णा, मतलब नीच शक्तियां है। ओके, तो बुद्धिस्ट उन लोगों को नास्तिक कहा जाता है क्योंकि वो लोग वेद पुराण नहीं मानते, जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था अच्छे से। अगर आपने नहीं किया है, अगर आपने कल का क्लास नहीं किया है, आप यूट्यूब में जाके देख सकते, डे 3 मार्केट। लेकिन ऐसे लोग जो कि वैदिक कंक्लूजन्स, मतलब वेद, वो लोग बोलते हैं कि हम वेद मानते हैं, लेकिन बोलते हैं कि
वेद में जो लिखा है ये गलत है, मतलब वेद में जो लिखा है उसका सही मीनिंग नहीं देके गलत मीनिंग देते हैं, बोलो तो और भी खतरनाक है। तो व्यासदेव जी ने अपना जो वैदिक ज्ञान है उसको वेदांत सूत्र में लिखा है, लेकिन अगर कोई मायावाद स्कूल का अगर भाष्य सुने, मतलब कि व्यासदेव जी ने सारा जो वैदिक का वेद ज्ञान है उसको बहुत अच्छे से वेदांत सूत्र में लिखा है समझा के, लेकिन अगर हम लोग व्यासदेव जी का नहीं सुन के मायावाद स्कूल का सुने, मतलब शंकरा संप्रदाय उनका वापर से सुने, तो हम लोग भटक सकते हैं। शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का प्रचार क्यों किया? ताकि जो कम बुद्धिमान लोग हैं, लेस इंटेलिजेंट लोग, जो लोग कि भगवान को नहीं मानना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि हम ही भगवान है, भगवान को मानना ही नहीं चाहते, एकदम नहीं मानना चाहते, उन लोग को एटलीस्ट मनाने के लिए, क्योंकि भगवान है। क्योंकि बुद्धिस्ट बुद्धदेव आए थे, उन्होंने तो वेद शास्त्र को मना कर दिया था, वेद शास्त्र को मना किया था, उसके लिए एक पीछे रीजन है, एक शॉर्ट में बताती हूँ। बुद्धदेव आए थे इस रीजन के लिए ताकि पशु हत्या ये बंद हो सके, तो इसलिए उन्होंने आउटवर्डली कहा कि बाहर से उन्होंने बोला कि ओके मैं वेद शास्त्र नहीं मानता है, यार ये सब कुछ नहीं है, सब छोड़। तो अभी लोग इतना नास्तिक हो गए थे, ठीक है पशु हत्या ठीक हो कम हो गया, लेकिन लोग अभी पूरा नास्तिक हो गए। एटलीस्ट उनको भक्ति में भरने के लिए, भक्ति में एटलीस्ट आने के लिए आस्तिक तो होना पड़ेगा ना। इसीलिए फिर शंकराचार्य जी ने उन लोगों को एटलीस्ट आस्तिक बनाने के लिए उनको अद्वैतवाद का फिलोसफी दिया। ओके, वैसे शंकराचार्य खुद प्रभु के भक्त थे, खुद वो प्रभु के भक्त थे अंदर से, लेकिन बाहर से उन्होंने लिखा है कि ओके भगवान हम एक है, मैं हम लोग ही भगवान है, एटलीस्ट भगवान को मानना शुरू कर दी। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, जिस प्रकार एक चिंतामणि चिंतामणि एक टचस्टोन, ढेर सारा आयरन है उस, अगर चिंतामणि उसको अगर छू देते हो तो पूरा जो आयरन का ढेर है पूरा सोने में बदल जाता है, ये हुआ करता था पहले। और लेकिन फिर भी जो चिंतामणि रहती है ना कि वो आयरन में बदल जाती है, उसको सरचार्ज, उसको आयरन को गोल्ड में बनाते बनाते वही आयरन बन गई, या फिर गोल्ड बनाते बनाते वही गोल्ड बन गई, ऐसे कुछ नहीं है। चिंतामणि रहती है, लेकिन चिंतामणि के टच में जो आता है वो गोल्ड बन जाता है। ओके, उसी प्रकार से भगवान ने अपनी शक्तियों से कई दुनिया बनाए हैं, कई सृष्टि की है, कई सारे ब्रह्मांड बनाए, यूनिवर्सेस बनाए हैं, लेकिन फिर भी भगवान पूर्ण है। भगवान जो बनाते हैं वो भी पूर्ण है, और भगवान खुद भी पूर्ण है। एक बार तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के साथ चल के जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने अपने लाठी से दिखाया कि व्हाट इज दिस, कुछ वीड्स, हाँ? तो फिर तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बोला दोज आर वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स। फिर प्रभुपाद जी ने बोला यू आर अनवांटेड, दीज आर नॉट अनवांटेड, कि ये जो है ये पौधे ये अनवांटेड नहीं है, ये भगवान के जीव है, इनमें भी आत्मा है, ये भी भगवान के जीव है, ये अनवांटेड नहीं है। हम लोग ये जान सकते हैं कि दुनिया में कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो छोटा चींटी क्यों ना हो, मछली क्यों ना हो, हाथी क्यों ना हो, ब्रह्मा जी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, no one is unwanted, everyone is wanted in Krishna's service। सबको भक्ति में लगना चाहिए। ओके, तो मायावाद स्कूल जो इल्यूजन की बात करती है, मायावाद स्कूल बोलते हैं कि भगवान थे, माया ने क्या किया, भगवान को काट दिया। तो जो माया ने जिस भगवान का उस पार्ट को जो ढक लिया, वो पार्ट बना आत्मा, वो हम लोग है, मतलब उन लोग के मुताबिक कि भगवान थे, भगवान को माया ने काट दिया, और क्या हो गया, जो बचा पार्ट था वो जीवों में बदल गया, आत्मा। जब ये माया का कवरिंग हट जाएगा, हम लोग वापस से भगवान के पास, भगवान में मिल जाएंगे, हम लोग जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर ये देखा जाए तो मतलब कि माया ज्यादा शक्तिशाली हुई ना, तो कृष्ण जो गीता में बोलते हैं माया ध्याक्षेण प्रकृति, तो गलत हुआ, गलत साबित हुआ, क्योंकि माया मेरी शक्ति, अरे भगवान अगर माया आपकी शक्ति है तो माया ने तो आपको काट दिया, पेपर के जैसे आपको काट दिया, गलत हो सकता है ना? नहीं,
माया भगवान की शक्ति है, माया के पास क्या औकात कि वो भगवान को काटे? भगवान के पास, माया के पास कोई शक्ति नहीं है। और भगवान में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ गया? ओके, हम लोग मान के भगवान ब्राह्मण है, लेकिन भगवान में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ सकते हैं? यो भगवान सर्कल थे, भगवान उसमें से आपका ट्रायंगल बन गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, तो इसीलिए तो ऐसा अगर हो तो व्यासदेव जी गलत है। तो इसीलिए उन्होंने चतुर्दश, मायावाद स्कूल ने चतुर्दश क्या लाया? थियोरी ऑफ इल्यूजन लाया। लेकिन ये जो दुनिया है, जगत, ये झूठा नहीं है। बोलते ना जगत मिथ्या, जगत झूठा नहीं है, ठीक है? जो ये पूरा दुनिया है झूठा नहीं है। जो दुनिया है ये टेम्पोररी हो सकता है, कुछ समय के लिए हो सकता है, बट ये फॉल्स नहीं है, झूठा नहीं है। हम लोग के माता पिता झूठे नहीं है, वो भी आत्मा है। दुनिया झूठा नहीं है, ठीक है? दुनिया थोड़े समय के लिए है, ओके, कुछ समय बाद ये नष्ट हो जाएगी पूरा दुनिया ब्रह्मांड, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो झूठा है। कोई भी चीज अगर टेम्पोररी हो, आप नहीं बोल सकती वो झूठा ही है। अगर कोई हट है, छोटा सा कुटिया है, वो कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं बोल सकती कि कुटिया ही झूठी है, कुटिया होती नहीं है। नहीं, आप नहीं बोल सकते ऐसा। बट द कंसेप्शन दैट द मैटर बॉडी इज द सेल्फ इज सर्टेनली रॉन्ग। मतलब कि हम लोग शरीर ही आत्मा है तो पूरा ही गलत है। तो प्रणव या ओम, जो वेद में जो ओमकार है, इज द प्रिमिबल हिम, यही मेन मंत्र है। तो ये जो ओम है यही भगवान है, भगवान का रूप से अभिन्न है। ओके, अलग नहीं है, भगवान का रूप है। सारे जो वैदिक मंत्र है वो ओमकार, प्रणव ओमकार, ओम के ऊपर है। ओके, और बेस्ड ऑन दिस प्रणव ओमकार तत्त्वम असि, ये वेद शास्त्रों का एक साइड का श्लोक है, साइड का एक श्लोक है। इसलिए ये जो शब्द है तत्त्वम असि, ये वेद का मेन मंत्र नहीं हो सकता। वेद का मेन मंत्र है ओम, लेकिन तत्त्वम असि वेद का मेन मंत्र नहीं है, साइड वर्ड है। लेकिन श्रीपाद शंकराचार्य ने तत्त्वम असि के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है, ना ही कि ओमकार के ऊपर। ऐसे तो उन्होंने वेदांत सूत्र के ऊपर, श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत सूत्र के ऊपर बहुत अच्छे से उन्होंने बोला, और मायावाद स्कूल का सारे व्याख्यानों को काटा। फिर भट्टाचार्य अपना लॉजिक, अपना ग्रामर से मायावाद स्कूल को वो एकदम डिफेंड कि मेरा मायावाद एकदम फॉरमोस्ट बताना चाहिए, लेकिन भगवान ने पूरा हरा दिया उनको। फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि हम लोग भगवान के साथ हमेशा जुड़े हुए हैं, हमारा भगवान के साथ रिश्ता है, वी आर कनेक्टेड टू द लॉर्ड। मैं जैसे भी देख रही हूँ, एक्चुअली में मेरा रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भगवान की सेविका के, मेरा रूप अलग है, ऐसा नहीं है। तो डीएनए वाला है, वो डीएनए वाला नहीं है। ओके, और इसीलिए हम लोग को अगर भगवान के साथ रिश्ता को स्ट्रॉन्ग करना है तो हम लोग को भक्ति सेवा करनी पड़ेगी। और हम लोग ये भक्ति सेवा क्यों करते हैं? प्रेम पाने के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। जब हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेते हैं तो जीव दया, जीव प्रेम ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि आप सब कुछ भगवान से जोड़ के देखोगे ना। आप किसी से हेट्रेड, किसी को हेट नहीं करोगे, किसी को नफरत नहीं करोगे कि अरे ये इसे तो मेरे साथ ये क्या था, नहीं इसने तो मुझे कितना बुरा बुरा शब्द बोला था, अरे इसने तो मेरी बात नहीं मानी थी। ऐसा आप नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि अरे इसमें भी तो प्रभु है, इसके अंदर में भी तो परमात्मा रूप में कृष्णा है, ये भी तो कृष्णा का जीव है, इसका भी कृष्णा के साथ रिश्ता है, बस ये भूल गया है अपना रिश्ता को। तो क्योंकि भक्त इतने दयालु होते हैं, वो फिर जीव को उनका असलियत बताते हैं कि अरे तुम ये नहीं हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम तो भगवान के नित्य दास हो। कृष्ण नित्य दास, तुम कृष्ण के नित्य दास हो, यही जीवेरा स्वरूप है, यही तुम्हारा स्वरूप है। जीव उठो, जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले। चैतन्य आप लोग बोलते उठो या उठो, जीव उठो। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि वेद में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को सिखाती है वेद। पहला है हमारा और कृष्ण के साथ रिश्ता, दूसरा रिश्ते में जो आदान प्रदान,
तीसरा प्रेम प्राप्ति जो हमने डिस्कस किया। नंबर 1 क्या है? एटर्नल रिलेशन विद गॉड, भगवान के साथ रिश्ता। 2, भगवान के साथ एक्सचेंज ऑफ डीलिंग्स विद हिम, भगवान के साथ प्रेम में आदान प्रदान। तीसरा शुद्ध प्रेम प्राप्ति। ये 3 चीजें वेद में सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वेद में जो लिखे गए हैं वो एक्स्ट्रा है, सुपरफ्लोस एंड कॉन्कॉक्टेंट, मतलब एक्स्ट्रा दिया गया है। लेकिन मेन जो 3 चीजें है वो ये है। नंबर 1, भगवान का हमारे साथ क्या रिश्ता है, रिश्ते के बीच में आदान प्रदान। तीसरा कृष्ण प्रेम प्राप्ति। दिस इज द 3 मेन थिंग्स और 3 मेन टीचिंग्स ऑफ वेदास। तो फिर भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने और बोला कि जो मायावाद फिलॉसफी है जो श्रीपाद शंकराचार्य ने सिखाई, ये वेदा का एक इमेजिनरी एक्सप्लेनेशन है। मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं आई एम नॉट सेइंग दिस, चैतन्य महाप्रभु इज सेइंग, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इज सेइंग। आगे जाके वो प्रकाशानंद सरस्वती उनसे भी मिलेंगे, नहीं तो हम लोग ये, अगर हम लोग के पास टाइम होता है तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे अलग नए क्लासों में। तो श्रीपाद शंकराचार्य ने जो वेद के बारे में बोला है, ये सब इमेजिनरी है, लेकिन उनको ऐसा बोलना पड़ा क्योंकि कृष्ण ने उनको बोला था। पद्म पुराण ने बोला है, पद्म पुराण में बोला गया है, यू कैन सर्च, कि परम भगवान ने शिव जी को आदेश दिया कि ह्यूमन रेस मतलब कि जो मानव जाति को भगवान से अलग कर दो। ये तो थोड़ा अजीब आदेश है, बोल सकते हो भगवान को तो आतुर होना चाहिए कि जीव मेरे पास आए, अलग क्यों? तो फिर यहाँ पर रीजन आता है कि भगवान को कवर करना था ताकि लोग और पॉपुलेशन बढ़ा सके, एंड देन लेटर दे कुड डू भक्ति, एंड वो लोग भगवान के पास जा सकते। फिर शिव जी ने पार्वती देवी को कहा कि कलयुग में मैं मायावाद का प्रचार करूंगा, जो कि कुछ भी नहीं बट क्लाउडेड बुद्धिज्म। ब्राह्मण का वेश में मैं बुद्धिज्म में प्रीच करूंगा, लेकिन थोड़ा कवर करके, थोड़ा सा उसमें का मसाला ऐड करके मैं वही बुद्धिज्म प्रीच ही करूंगा, लेकिन बिट डिफरेंट। ये सब सुनने के बाद, चैतन्य महाप्रभु से ये सब सुनने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य एकदम ही वाज शॉक्ड। ओह माय गॉड, ये तो स्वयं परम भगवान है। उसके बाद फिर महाप्रभु ने बोला कि तुम्हें इतना शॉक्ड होने की जरूरत नहीं, तुम्हें इतना वंडर करने की जरूरत नहीं है। मैंने बस यही बोला कि डिवोशनल सर्विस unto the personality of Godhead is the highest goal of human life। माने भक्तिमय सेवा प्रभु के प्रति यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। This is the truth, ये झूठ नहीं है, ये सत्य है, परम सत्य है। This is the real truth। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक बोला, और उन्होंने बोला कि ऐसे जीव, ऐसे मुक्त आत्मा जो लोग की स्पिरिचुअल रियलाइजेशन उसमें है, उनको भी भगवान का प्रति प्रेम में भक्ति आकर्षित करता है, जो कि ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं। जो कि ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं वो लोग भी भगवान के प्रेम में भक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। दैट्स द पावर ऑफ प्रेम में भक्ति, ऑफ कृष्ण प्रेम, ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति का इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी ने डिवोशनल सर्विस दिया है, डिवोशन नहीं दिया, डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस क्यों दिया? भक्ति माने सेवा। जब हम बोले कि भक्ति मीन्स सर्विस। अगर आप सेवा नहीं करते हो, बस भक्ति, अरे हमारे मन में तो 24 घंटा भक्ति चलता रहता है, कृष्ण नाम चलता रहता है, आप भगवान से प्यार नहीं करते हो। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो देन यू विल डू समथिंग। अब उसके लिए कुछ करोगे जिससे उसको पता चलेगा कि ओ ही और शी लव्स मी। उसी तरह अगर हम दिखाना चाहते हैं, अगर हम बोलना चाहते हैं कृष्णा आई लव यू, तो हम लोग को उनके प्रति प्रेम में सेवा करनी पड़ेगी। और प्रभु को सबसे ज्यादा आनंद क्या देती है? वैष्णव सेवा देती है। साथ में अन्य जीवों को प्रभु के पास लाना, ये कृष्ण को सबसे ज्यादा आनंद देती है। कृष्ण खुद गीता में बोलते हैं, कृष्ण खुद गीता में कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि अन्य जीवों को मेरे पास लाता है, उससे ज्यादा प्यारा मुझे कोई नहीं है। और
इज मोर डियर टू मी, मतलब इससे प्यारा और कोई है ही नहीं दुनिया में। तो अगर हम लोग को कृष्णा का प्यारा होना है तो हमें अन्य जीवों को कृष्णा के पास लेके जाना है। दैट्स प्रभुपाद जी जैसे बोलते थे, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रीचिंग ही, प्रचार ही सार है। तो फिर सर्वभौम भट्टाचार्य की इच्छा हुई कि वो आत्मारमा श्लोक, मतलब श्रीमद् भागवतम का प्रथम अध्याय 7वां स्कंद का 10वां श्लोक, आत्मारमा श्लोक, उसके बारे में थोड़ा चैतन्य महाप्रभु से उसका एक्सप्लेनेशन सुने। फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि पहले आप समझाइए मुझे इस श्लोक के बारे में, फिर मैं आपको समझाऊंगा। फिर सर्वभौम भट्टाचार्य ने उस श्लोक को 9 प्रकार से समझाया, लॉजिक से समझाया है, क्योंकि वो उस अपने समय का सबसे बड़ा रिनाउंड लॉजिशियन था। उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको थैंक यू बोला, आपने बहुत अच्छे से, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से स्कॉलरली प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बस 9 टाइप्स में दिया था, 9 वेज में दिया। अभी चैतन्य महाप्रभु ने कितना बार दिया? 64 डिफरेंट वे, 64 अलग अलग वे। अरे भाई, भागवतम कौन है? कृष्णा। श्रीमद् भागवतम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। कृष्णा ही अपने आप को अच्छे से जान सकते हैं। तो इसलिए कृष्णा ने 64 टाइप्स, उन्होंने 64 टाइप्स में उन्होंने वो आत्मरमा श्लोक को समझाया। हम लोग बोल सकते हो कि उन्होंने मतलब कि 64 नहीं, 64 - 9 समझाया होगा, कि भट्टाचार्य जी ने तो उन्होंने पहले से 9 समझाया नहीं, 9 श्लोकों को छुआ भी नहीं उन्होंने। उस श्लोक का उन्होंने खुद 64 अलग डिफरेंट वेज, और बाकी 9 जो सार्वभौम भट्टाचार्य ने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसको छुआ भी नहीं। कृष्णा है, व्हाट इज डिफिकल्ट फॉर हिम, उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तो ये सुनने के बाद आत्माराम श्लोक इसके बारे में सुनने के बाद तो भट्टाचार्य को पता चल गया कि ये जो व्यक्ति है जिसने इस आत्माराम श्लोक के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, ये तो स्वयं प्रभु है। तो फिर सर्वभौम भट्टाचार्य सो हैप्पी, इतना खुश हुए, लेकिन उनको दुख भी हुआ कि मैंने घोर अपराध किया भगवान के चरणों में, कि उनको मैंने कृष्णा जान ही नहीं पाया कि वो कृष्णा है। लेकिन इसमें गोपीनाथ आचार्य खुश हुए कि एटलीस्ट अभी तो जाके सार्वभौम भट्टाचार्य को समझ में आया कि चैतन्य महाप्रभु ही कृष्णा है। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने क्षमा प्रार्थना किया कि प्रभु, मैंने आपको पहचाना नहीं कि आप तो स्वयं प्रभु हो। फिर महाप्रभु ने उनको क्षमा कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड सार्वभौम भट्टाचार्य। और फिर वो इतना चैतन्य महाप्रभु ने अपने दयालुता के कारण, अपने कृपा प्रदर्शन करते हुए पहले सार्वभौम भट्टाचार्य को अपना नारायण रूप दिखाया, फिर उन्होंने अपना कृष्ण श्याम सुंदर रूप दिखाया। फिर एक बार में सार्वभौम भट्टाचार्य गिरे और जमीन पे गिर गए, प्रणाम किया, और कई श्लोक उन्होंने प्रभु के प्रशंसा में बोले। और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य के शरीर में अष्ट सात्विक, मतलब उनके अंदर में अलग अलग प्रकार के साइंस, रोना, पसीना छूटना, बेहोश होना, पीला होना, पेल होना, ऐसा साइंस आने लगे चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त करके। जब आप एकदम ये नॉट पॉसिबल, हम लोग तो नौ सीखे, न्यू फाइट, हम लोग नए हैं, लेकिन जो तुम हाईली प्योर डिवोटीज होते ना, तुम शुद्ध हेवी प्योर, हाई प्योर डिवोटीज, वो लोग ये सब साइंस दिखाते हैं। उनमें से एक है गौर गोविंद स्वामी महाराज, बहुत सुंदर बुक है, त्रिनादनी सुनी चेना। तो उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य ने 100 श्लोक लिखे थे, 100 श्लोक बोले थे। उसमें से 2 बहुत फेमस है, 2 प्रमुख है, जो कि ये जो श्लोक है, चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है उसको एक निचोड़ में समझाता है। पहला, लेट मी सरेंडर unto the personality of Godhead who has appeared now as Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. He is the ocean of all mercy and has now come down to teach us material detachment, learning and devotional service to himself. हम तो मूर्ख है, तो भगवान को खुद ही आना पड़ता है हम लोग को सिखाने के लिए कि भाई तुम भक्ति करो। ये नहीं कि भगवान के अंदर अहंकार है, इसलिए अहंकार छू भी नहीं सकता, उनकी शक्ति है।
मतलब भगवान को बताना पड़ रहा है। जैसे प्रभुपाद जी जब पहली पहली बार विदेश में गए थे तो उनको खुद ही बताना पड़ रहा था कि गुरु के लिए सेवा क्या क्या करनी पड़ती है। सोच सकते थे कि प्रभुपाद जी अपना विनम्रता क्यों नहीं दर्शाए, क्योंकि विनम्रता, बहुत विनम्र थे प्रभुपाद जी, उनका ह्यूमिलिटी का तो बोलना ही नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी ने देखा कि इन लोगों को तो पता नहीं है कि गुरु को क्या क्या सेवा करना पड़ता है, तो इनको बताना पड़ेगा ऐसे, तो इसीलिए तब उनको अपना ओके ओके। हाँ, तो फिर मतलब कि सर्वभौम भट्टाचार्य के बोल रहे हैं कि मैं उन परम भगवान को शरणागत होता हूँ जो कि अभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। वे करुणा सिंधु है और हम लोगों को मटेरियल डिटैचमेंट, भौतिक संसार से डिटैच होना, मतलब हम लोगों को कृष्ण से आसक्ति सिखाने के लिए, कृष्ण से अटैचमेंट, भौतिक जगह से अनासक्ति, मतलब कि दुनिया से अनासक्ति, मतलब कि हम लोग अटैच नहीं हो जाते। अटैच मतलब कि हम लोग की जो दुनिया है, दुनिया में हम लोग जो लोग है, चीजें है, इसे अटैच नहीं हो जाते कि अरे ये मेरी है, ये मेरा है, घर मेरा है। इसको हम लोग बोलते हैं अटैचमेंट। घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये सब कुछ मेरा है, जो मेरा मेरा आई एंड आई, इसको बोलते हैं आसक्ति। इसको हटाने के लिए, ये मेरा नहीं है, ये प्रभु का है, ये मेरी नहीं है, ये प्रभु की है, ये मेरा नहीं है, ये प्रभु का है, इसीलिए मुझे प्रभु के अच्छे से सेवा करनी चाहिए, इनके अच्छे से सेवा करनी चाहिए। लर्निंग एंड डिवोशनल सर्विस, वो भक्ति प्रचार और भक्ति ज्ञान सिखाने आए हैं। दूसरा, since pure devotional service of the Lord has been lost in the oblivion of time, the Lord has appeared to renovate the principles and therefore offer my obeisances unto his lotus feet. तो फिर यहाँ पर बोला गया है क्योंकि शुद्ध भक्ति समय में खो गई थी शुद्ध भक्ति, तो इसलिए भगवान वापस से आए इसको रिनोवेट द प्रिंसिपल, वापस से इसको निकालने के लिए, वापस से इसको फैलाने के लिए, इसीलिए मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये आपका परित्राण है, साधु नाम रिलेटेड है। सॉरी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब कि जब जब धर्म का नाश होता है मैं वहां पर आता हूँ धर्म स्थापन करता हूँ, शॉर्ट में। तो फिर भगवान ने मुक्ति का शब्द समझाया। मुक्ति का शब्द भगवान विष्णु के जो शब्द विष्णु है उसके समान है। मुक्ति विष्णु समान है या परम भगवान के नाम से सेम। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिले, भक्तों की इच्छा नहीं होती मुक्ति मिलने की, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मुक्ति मिले, मुक्ति मिलने का मतलब है कि भगवान की सेवा करना। लोगों को मुक्ति लगता है मतलब कि बस ये दुनिया से मुक्त हो जाना और ब्रह्म में मिल जाना। ओके, दैट इज द वर्जन ऑफ मुक्ति। लेकिन असली मुक्ति क्या है जो कि भक्तों के पास पहले से ही है? कृष्णा प्रेममयी सेवा। तो हम लोग कल चैतन्य महाप्रभु का साउथ इंडियन यात्रा के बारे में छोटा सा बेसिकली यहाँ पर ज्यादा करके टीचिंग्स है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये एंड करते हैं। हरे कृष्णा।